आज मुद्दा युद्ध से ज्यादा युद्ध शांति का है, होना भी चाहिए। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया है। यानी कि जिस टकराव का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था, यानी कि हर कोई ये सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है, उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। लेकिन दिलचस्प ये है कि ये जो कहानी है वो यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट ये बता रही है कि जमीन पर हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य हुए नहीं है। और ये हो ही रहा था कि इस बीच एक और खबर मिल गई, जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये इशारा क्या करता है? क्या कूटनीति के पर्दे के पीछे अभी बहुत कुछ चल रहा है? क्या सच में युद्ध टल गया है, या ये सिर्फ और सिर्फ एक ठहराव है किसी बड़े घटनाक्रम से पहले? ये जवाब जान लेना आज बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए आइए आज इसी पर शुरू करते हैं मुद्दों का महायुद्ध। और अब जो खास मेहमान आज मेरे साथ मौजूद रहने वाले हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। मेजर जनरल संजय सोई डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुझे भी नजर भी आ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यूके देवनाथ सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जब ये खबर हम सुन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की मियाद को बढ़ा दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर। अब मुझे आप ये समझाइएगा, ये बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों हो रहा है? पाकिस्तान को हीरो बनाने की क्यों कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खास तौर पर? यूके देवनाथ सर। लवीना, देखो, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर शहबाज शरीफ ने बात की, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर इस युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया। मामला थोड़ा हास्यास्पद है। असली वजह वह बताना नहीं चाहते। असली वजह ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव में थे कि इस युद्ध को जल्दी से रोका जाए। उनकी रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा सा हल्का फुल्का उत्तेजना कह लें या रिबेलियन कह दें शुरू हो गया है। रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर्स हैं, उनको लग रहा है कि अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी और डेमोक्रेट्स जो है वो हावी हो जाएंगे। इसके अलावा नवीना, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, एक टेक्निकल कारण है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी में युद्ध चालू कर सकते हैं, लेकिन महज 60 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा। और युद्ध चालू होने के 60 दिन के अंदर ही प्रेसिडेंट को अपना कांग्रेचुलर अप्रूवल लेना पड़ता है युद्ध को आगे जारी रखने के लिए। तो अगर हम सोचे, समझो 28 फरवरी की रात को अगर इन्होंने हमले शुरू किए थे, तो 28 अप्रैल, 2 महीने होने वाले हैं, 60 दिन होने वाले हैं। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने कांग्रेस में जाकर सारे सेनेटर्स, डेमोक्रेट्स, ये तो मुश्किल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहाँ लूप में रखा किसी को। सपोर्ट चाहिए होगा आगे युद्ध को जारी रखने के लिए, और वो जानते हैं ऐसा करना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने नाम ले लिया शहबाज शरीफ का, आसिम मुनीर का, और युद्ध बंदी को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया। जी ठीक है, इसीलिए अब चूंकि समर्थन तो वहां मिलने वाला है नहीं डोनाल्ड ट्रंप को, तो इसीलिए जो पैंतरे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। संजय सोई सर, अब आप समझाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको खुद का तो कुछ होश नहीं है, वो खुद के मुल्क के साथ कैसे जस्टिस कर पाएगा वो जानता नहीं है। यानी कि खुद वो कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इधर उधर जाता रहता है, और वही पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो मध्यस्थता करा रहा है, या उसके कहने पर हमने सीज फायर बढ़ा दिया है। वो एक कहावत है ना, वो खाने को नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो मुझे तो पाकिस्तान की स्थिति वैसे लगती है संजय सर। लवीना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि खाने को नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहले तो एक सिलेक्शन, जो मीडिएटर, सो कॉल्ड मीडिएटर, वैसे मैसेंजर है, मीडिएटर तो किसी तरह से भी नहीं है, उसका सिलेक्शन ही गलत है। अगर बातचीतें फेल हो रही है, तो अगर एक बातचीत करने के जो आप जहां पर एक जगह चुनते हैं, वो एक कॉमन जगह होनी चाहिए जहां दोनों जगहों पक्षों में भरोसा हो। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे ट्रम्प कह रहे हैं, आसिफ मुनीर तू उधर जा, तू ईरान जा, तू वहां बात कर, तू सऊदी से बात कर, तू यहाँ बात कर। इस जैसे वो भाग रहा है, वो ऑर्डर देते जा रहे हैं, वो भागता जा रहा है, पीछे पीछे भागता जा रहा है, और अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ ईरान भी समझ रहा है कि ये कोई बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ये वन साइडेड बातचीत कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के जो अमेरिका के इशारों पर जो भी बात होती है, मैसेज होता है, वो आगे कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उन्होंने जो
बीच में मैसेंजर चुना है, जो मैसेज देने वाला भी एक समझदार या उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जिसके ऊपर दूसरा आदमी भरोसा करे ठीक बात लेके आया है। तो ये गलत हो गया। दूसरी बात देखा जाए कि दोनों में भरोसे की भी कमी रही है। ईरान और अमेरिका आपस में कोई भरोसा, जीरो भरोसा नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका, ईरान ने 24 घंटे के लिए हॉर्मुज खोला था, मेरे हिसाब से अमेरिका को तब थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेड हटा देना चाहिए था। एक थोड़ा सा एक हिंट हो, थोड़ा सा एक कदम आगे घूमने, थोड़ा सा एक कदम आगे घूमने, तब थोड़ी बातचीत आगे होती है, तब थोड़ी सी सीज फायर की बात हो सकती है। लेकिन अगर दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं इस तरह से, हाँ। वो अगले दिन उनको नहीं बंद करती, तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। तो जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ ने कहा था कि अमेरिका में ट्रम्प की पॉपुलैरिटी डाउन होती जा रही है। ये भी कारण है कि वो युद्ध अगर करते हैं तो युद्ध के खिलाफ है ज्यादातर लोग। तो एक तो टेक्निकल पॉइंट कांग्रेशनल का, और दूसरा 37 एनबीसी सर्वे के अनुसार 37% अप्रूवल रेटिंग रहेगी खाली, जो सबसे कम है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ट्रम्प को अभी मजबूरी में, क्योंकि देश का प्रेशर, नेटो राइट। का प्रेशर, गल्फ देशों का प्रेशर, सबके प्रेशर में आके उन्होंने सीज फायर आगे बढ़ाया, नाम ले लिया पाकिस्तान का। जी नगीना और जी। ये तो है ही, मतलब प्रेशर तो झेल ही रहा है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर, और उसमें भी मीडिएटर बनाया पाकिस्तान को, और वेन्यू क्या चुना, इस्लामाबाद। तो यहाँ तो बात बन पाएगी, पहले दिन से ही इसको लेकर संशय था और यही हुआ। यूके देवनाथ सर, ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू आस्क यू दिस सर, कि जेडी वेंस नहीं जा रहे हैं, कहीं इस बात से तो वो नहीं हो गया कि पिछली बार वो वहां लात घूसे चलने की खबर आ गई थी, फिर ऐसे मार पिटाई वहां हो जाती, उन्होंने सोचा अपनी क्यों बेइज्जती कराएं वहां पर जाकर। काफी हद तक सत्य बात भी है। जेडी वेंस जब पिछली बार मीटिंग में गए थे तो अमेरिका में कुछ ऐसा माहौल चला, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सीरियस ऑब्जर्वेशन उठाए गए थे कि जेडी वेंस का जो कंडक्ट था वहां पर वो प्रेसिडेंशियल नहीं था। लग नहीं रहा था कि वो अमेरिका जैसे महान देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि वो थोड़ा ज्यादा नरम थे, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि वो ज्यादा ज्यादा ही एडवर्सरीज को ज्यादा सहन कर रहे थे, यानी थोड़ा सा आक्रामक होना चाहिए था। इससे हो क्या है, हो ये रहा है कि जैसे उन 2028 में वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं और रिपब्लिकन पार्टी कोशिश कर रही थी कि शायद जेडी वेंस को पार्टी नॉमिनी बनाया जाए। तो अब लग रहा है कि जेडी वेंस की जो प्रेसिडेंशियल इमेज थी उसको थोड़ा धक्का लगा है, और शायद और किसी को रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्ट कर ली। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो वार्तालाप हुआ, वेन्यू जो है बहुत कंड्यूसिव नहीं था। देखिए, समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनकी जुबानुती ईरान की तरफ है। आम जो पाकिस्तानी है वह अमेरिकन को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका की जो नीतियां हैं वो ईरान के लोग खिलाफ है, ईरान के लोगों के खिलाफ है। और जनरली अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जो रिलीजियस टीचर्स हैं उनको लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में ही ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जिससे कि मुस्लिम धर्म का, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, मुस्लिम धर्म को नुकसान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान तो इजराइल को मान्यता भी नहीं देता है, रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। और पाकिस्तान, इजराइल की तो कोई एम्बेसी भी नहीं है इस्लामाबाद में।